आग्रह करता हूँ प्रोफेसर वीर सागर जी से। ये ऐसे मनीषी हैं, अभी G20 का सम्मेलन हुआ था। अगर पूरे देश की ओर से, जैन विद्वानों की ओर से किसी का वहाँ पर अभिभाषण हुआ था तो प्रोफेसर वीर सागर जी का हुआ था। भारतीय प्रोफेसर वीर सागर जी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म का प्रचार करते हैं और भारतवर्ष में भी इनका, लेकिन एक आ नहीं रहे थे। हमने ज़बरदस्ती इनको आज का, क्योंकि यूनिवर्सिटी के कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिनके कारण इन्हें बाधा आ गई थी, तो पधारे हैं। हम इनका भावभीना स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। ठीक है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम पूज्य आचार्य श्री सकल मुनि संघ, विद्वज्जन और बड़ौत की धर्म नगरी के धर्मात्मा श्रावक श्राविकाओं, आज मेरा रोम रोम बहुत पुलकित है कि आज आचार्य कुंद कुंद देव के समय सार समय देशना पर एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वत संगोष्ठी हो रही है। आचार्य विद्यानंद जी बार बार कहते थे कि समय सार घर घर में ही नहीं, घट घट में पहुंचना चाहिए, वरना जैन धर्म नहीं समझ सकते। वे मूलाचार की एक पंक्ति बार बार सुनाते थे, सो अण्णाणी मूढ़ो जोणयाण दे समय सारम। वो व्यक्ति अज्ञानी है, मूढ़ है, जिसने जीवन में समय सार को नहीं पढ़ा जाना। जैसे प्रत्येक जैन को अपने जीवन में एक बार कम से कम सम्मेद शिखर की वंदना करना अनिवार्य है, ऐसे ही प्रत्येक जैन को जीवन में कम से कम एक बार इस समय सार का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। ये हमारा सर्वस्व है, हमारा प्राण है। मैं इसको कोई और उपमा नहीं देना चाहता। लोग कहते हैं ये हमारी गीता है, यही हमारा कुरान है, यही हमारी बाइबल है। मैं कहता हूँ ये हमारी श्वासोच्छ्वास है, ये हमारा प्राण है। अमृत चंद्राचार्य ने जब इसकी टीका लिखी तो इतने भर गए कि अंत में उनके मुख से निकला, न खलु समय सारादुत्तरम किंचिदस्ति। सुनो सुनो सुनो, इस विश्व में समय सार से बढ़कर वस्तु दूसरी कोई नहीं है। क्या मिला होगा उनको कि ये बात कही, क्या पाया होगा, सोचने की बात है। लोकत्रयैक नेत्रम, समय सार क्या है? समय सार तीन लोक का एक नेत्र है, अद्भुत नेत्र है। ये चमड़े के दो नेत्र किसी काम के नहीं। आगम चक्षु साऊ, वो परमागम चक्षु समय सार है। इदम एकम जगत चक्षु रक्षयम याति पूर्णताम। ये बार बार समय सार को जगत चक्षु कहा जा रहा है। समय सार ने लाखों लोगों के जीवन में क्रांति की।
जिसने समय सार को एक बार पढ़ा वो दुनिया छोड़कर जिनवाणी की गोदी में आ गया, आत्मा की गोदी में आ गया, उसे तीन लोक का सर्वस्व मिल गया। कैसी कैसी घटनाएं इसके बारे में सुनते हैं। कहते हैं कि एक बार मुंबई के जौहरी बाजार में रायचंद्र नाम का जौहरी दुकान लेकर बैठा था और कोई व्यक्ति उनके पास समय सार लेकर आ गया। उन्होंने समय सार पढ़ने लगे, 2-4-10 पन्ने पढ़ते गए कि झट से अंदर गए, तिजोरी खोल करके मुट्ठी भर के हीरे उसको दे दिए। वो आदमी कहने लगा, ये क्या करते हो, इतने हीरे? तो रायचंद्र ने उत्तर दिया, हीरे तो मुझको तुमने दिए हैं, मैं तो तुम्हें पत्थर दे रहा हूं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुवासितम मूढ़ई पाषाण खंडेसु रत्न संज्ञा विधीयते। अभी भाई साहब श्रेयांश जी रत्नों की बात कर रहे थे। देवसेनाचार्य का एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जो उन्होंने श्रुत भवन दीपक नय चक्र के प्रारंभ में 2 नंबर पर लिखा है। क्या लिखा है? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जिन पति मत मैयाम रत्न शैलाद पापात यही समय सारात बुद्ध बुद्ध्याग्रहीत्वा प्रहत घन विमोहम सुप्रमाणाधिरत्नम श्रुत भवन सुदीपम विदितव्यापनीयम। कि मैं ये जो नए चक्र लिख रहा हूं वो कैसे लिख रहा हूं, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी। जिनमत रूपी पृथ्वी पर एक रत्नों का विशाल पहाड़ है और उस पहाड़ का नाम है समय सार। क्यों लिखा? जिनमत रूपी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा रत्नों का पहाड़ है और उस पहाड़ का नाम क्या है? समय सार। मैं उस समय सार में से रत्न चुन चुन कर इसमें इकट्ठे कर रहा हूं और ये नए चक्र बना रहा हूं। कितनी महिमा आज मैं कह नहीं सकता। समय सार की ये गोष्ठी मैं आज आचार्य श्री से अभी मैं सुबह आचार्य श्री को सुन रहा था। मेरा भाग्य था कि मुझे थोड़ी देर नीति वाक्यामृत सुनने मिल गया। क्या बता रहे थे? करुणा अपनी जगह ठीक है, लेकिन करुणा करके कैसे साधना करोगे? कहाँ दुनिया जा रही है? बिना माध्यस्थ भाव के साधना कोई कर सकता नहीं। आत्मा में लीन होना हो तो माध्यस्थ भावना की बात है। बहुत गहरी समय सार को समझने के लिए एक विशेष दृष्टि हमको विकसित करनी पड़ेगी, तब ये बात समझ में आएगी। हमें बात समझने में जोर पड़ रहा है। हमारे अनादि के संस्कार, हमें राग के संस्कार, वो हमको समय सार समझने नहीं दे रहे हैं। हमें तकलीफ होने लगती है, चुभने लगती है बातें। लेकिन समय सार एक दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, श्रद्धा प्रधान ग्रंथ है। श्रद्धा में राग के किसी भी प्रकार को किंचित मात्र भी उपादेय माने तो वो मिथ्या दृष्टि है, अनंत संसारी है। नहीं मन कोई भी हो, किसी यही तो समय सार की खास बात है। ये एक लाइन नहीं समझी तो कुछ नहीं समझा। समय सार कितनी ताकत लगा करके लिखना पड़ता है, बहुत कठिन काम है एक हिसाब से। बात गणित जैसी सीधी सच्ची है। बहुत सीधा तो कह दिया,
रक्तो बंदधिकमम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणो व देशो तम्मा कम्मे सुमारज। 2 दूनी 4 जैसी सिंपल बात है, बहुत सरल है, लेकिन पता नहीं हम नाचे नूचे लेकिन बट किंतु परंतु इसको रख लो उसको रख लो, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, हम रखते हैं राग को। और यही बंध का कारण है, ये हमें सम्यक दृष्टि भी नहीं बनने दे रहा, हमें मोक्ष तो जाने ही नहीं दे रहा, मुनि तो बनने ही नहीं दे रहा। जिसके आश्रव भाव की भावना है, परमाणु मात्र भी राग के प्रति जिसे लगाव है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। परमाणु मित्यम प्यूरागादि, जिसके परमाणु कितनी ताकत लगा के लिखा है, आप जरा विचार तो करो भैया। नहीं मण्णदि जो एवं नत्थि विशेषोति पुण्य पावाणम हिंडदि घोरम अपारम। क्या लिख दिया कि जो पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं मानता है, वो घोर अपार संसार में परिभ्रमण करेगा। वो किसी भी तरह का राग हो, राग है वो आग है, वो चंदन की ही क्यों ना हो, नीम की आग तो जलाएगी। बहुत बारीक बात है, मैं बहुत अच्छे मन से कह रहा हूं, मेरी बात को कोई भी अदरवाइज न ले। ये परम वीत राग जिन शासन हमें मिला है, दुनिया के सब धर्म राग का उपदेश देते हैं। एक बहुत अच्छी गाथा लिखी कुंद कुंद महाराज ने भाव पाउड में कि जैन धर्म की क्या विशेषता है, तो वो लिखते हैं, जहरयणाणम पवरम वज्जम तरुगणाण गोसीरम तह धम्माणम पवरम जिण धम्मम भावी भव महणम। मैं तो कुंद कुंदाचार्य की गाथाओं को याद करता हूँ और रटता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। मुझे 1000 गाता है तो कम से कम याद होंगी, ज्यादा ही होंगी, और वो ही घूमती है। ये मर्म है, यही मक्खन है। क्या गाथा है, देखो क्या लिखा, जैसे रत्नों में सर्वश्रेष्ठ वज्र होता है, जैसे वनस्पतियों में सर्वश्रेष्ठ गोसीर होती है, ऐसे ही दुनिया के सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ कोई है तो जिन धर्म है। और अभी आगे सुनो, क्यों, वो क्यों भी बता रहे, ये पक्षपात नहीं है, मेरा सो खरा मामला नहीं है, खरा सो मेरा है ये। क्यों, दुनिया के सब धर्म नरक से निकालकर स्वर्ग तक तो ले जा सकते हैं कदाचित, लेकिन चारों गतियों से बचाकर मोक्ष में कोई ले जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म ले जा सकता है। अशुभ राग से निवृत्ति और धर्म करा सकते हैं, लेकिन शुभ राग से निवृत्ति कराने का 56 इंच का कलेजा लेके कोई खड़ा है तो वो जैन धर्म खड़ा है। वही चल रही है, मेरी स्टाइल है। आपको नहीं लग रहा मैं सत्र पर ही बोल रहा हूं ना? अभी मुद्दा यही चल रहा था ना, मुद्दा यही, मैं समीक्षा ही कर रहा हूं। अभी जो हमने 3-4 पेपर पढ़े, उनमें असली मुद्दा क्या था मुझे बताओ। किस चीज हमारे गले, कौन सी चीज नहीं उतर रही है? देखो तो देखो, सबसे पहले भिलाई जी, दिनेश जी भिलाई वालों ने पेपर पढ़ा, उसका प्रकरण भी यही था कि निर्जरा कैसे होगी।
बंद से कैसे बचेंगे। दूसरा पेपर डॉक्टर ज्योति जी ने पढ़ा, ज्ञानी अबंधक कैसे है, ये भी प्रकरण यही है। तीसरा प्रकरण भाई अमित जी ने पढ़ा, वो भी प्रकरण यही है कि आत्मा कैसे, उनकी तो मैं गाता लेगा। और जो प्रश्नोत्तर हुए सोनल भैया ने उठाया, कमलेश जी ने उठाया। पर ये मैं ये कहना चाहता हूँ, जैन धर्म को समझना हो, समय सार को, ये दृष्टि प्रदान ग्रंथ है। कौन मना कर रहा है राग को? इसमें क्या संदेह है कि राग, शुभ राग अशुभ राग की अपेक्षा अच्छा कहा ही जाएगा। वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतई वत नारकम छाया तपस्तयोर वेद प्रतिपाल। तो ये तो कौन मना कर रहा है? अशुभ राग की अपेक्षा उसे श्रेष्ठ कहा जाता है, लेकिन राग आग है और श्रद्धा में किंचित मात्र भी राग को उपादेय माने, करने योग्य माने, उसकी अभिलाषा रखे, करना तो चाहिए, लेकिन किंतु पर वो सम्यक दृष्टि भी नहीं है। और जो राग को, संपूर्ण राग को, कोई भी राग हो, मैं खुलासा करूंगा तो फिर तकलीफ होगी आपको, लेकिन सारा राग है इदमेवात्र तात्पर्यम, ऐसे 10 दफे लिखा है समय सार में। इसलिए मैं बहुत नहीं कहता, लेकिन मैं जो समय सार समझाऊं और जो मैं जैन धर्म का सार समझाऊं, हमें किंचित मात्र भी राग नहीं करना है। एक बार कसम खाओ, राग कोई सा भी नहीं करना, कि फिर होता रहेगा, वो बचेगा नहीं। वो भूमिका अनुसार राग होगा, राग द्वेष नहीं छूटेंगे, वे अपने समयानुसार ही छूटेंगे। लेकिन संपूर्ण राग भाव में उपादेय बुद्धि, उचित बुद्धि, वो आज पहले दिन पहली कक्षा में छूटती है, तभी जैन धर्म की शुरुआत होती है। मैं इसी भावना के साथ सभी पत्रवाचकों का अभिनंदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ौत की समाज ने इतनी बढ़िया गोष्ठी की, और मैं क्या बताऊँ, आचार्य श्री ने जब से समय सार का हल्ला मचाया है, आज मैंने आचार्य श्री के सामने कुछ बात की तो मुझे लग रहा था ननिहाल में नाना के सामने कुछ बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ आपके सामने, मैं सुनता रहता हूँ। आपका अनंत उपकार मानता हूँ महाराज जी। समाज में कितने ही लोग समय सार का हमको नाम नहीं खोलने देते, ये पढ़ने योग्य नहीं, ये फलाना नहीं, ये ठिकाना नहीं। आपने सबकी रक्षा कर ली। आपने जिन शासन की महान सेवा की है, ये समय सार को बचा करके, ये समय सार घर घर में नहीं, घट घट में पहुंचाना है। आप प्रेरणा दो, मैं भी आपके चरणों का सेवक आपके साथ हूं। हम सबको ये काम करना है।